गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरर हैंडलिंग ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। ठीक है, एरर हैंडलिंग क्या होता है? ठीक है, ये फाइल ऑपरेशंस में के बीच में ही इंक्लूडेड है एरर हैंडलिंग फंक्शंस। ठीक है, ये फाइल में ही हम जब फाइल ऑपरेशंस करते हैं, फाइल को ऑपरेट करते हैं, असेस करते हैं, तब भी हम इन फंक्शंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट आता है एफ ई ऑफ फंक्शन। ठीक है, एफ एरर ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसमें हम एरर फाइंड करते हैं, सॉरी एंड ऑफ डाटा फाइंड करते हैं। ठीक है, एंड ऑफ डाटा कि हमारा जो फाइल है वो ख़त्म हो गया है कि नहीं। ठीक है, उसको हम यहाँ पे ठीक है आइडेंटिफाई करते हैं। एफ ई ऑफ फंक्शन कैन बी यूज टू टेस्ट फॉर एन एंड ऑफ फाइल कंडीशन। ठीक है, अगर हमारी एंड ऑफ फाइल आ गई है, उसकी कंडीशन हमारी ठीक है प्रूफ हो गई है कि हाँ जी ये एंड ऑफ फाइल, अब आगे कोई करैक्टर नहीं है, कोई वर्ड नहीं है रीड करने को, तब ये एफ ई ऑफ फंक्शन लगता है और हम ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं एंड ऑफ डाटा। ठीक है, इट टेक्स अ फाइल पॉइंटर, इसमें हम फाइल पॉइंटर डालते हैं एंड एज इट्स ओनली आर्गुमेंट, इसमें बस फाइल पॉइंटर ही डलता है एफ पी। ठीक है, वो फाइल पॉइंटर डालते हैं। उसके बाद अगर को मतलब एंड रिटर्न्स अ नॉन ज़ीरो इंटीजर, अगर ये नॉन ज़ीरो इंटीजर रिटर्न करेगा इफ़ ऑल द डाटा फ्रॉम द स्पेसिफाइड वैल्यू फाइल हैज़ बीन रीड, ये नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर हमने सारी फाइल रीड कर ली है, ठीक है, जितनी भी वर्ड्स करैक्टर्स उसमें हैं हमने सब कुछ रीड कर लिए, एंड रिटर्न ज़ीरो। अदरवाइज अगर बड़ा है डाटा तो हम रिटर्न करेगा ज़ीरो। अगर डाटा भी पड़ा, अभी एंड ऑफ डाटा नहीं आया, तो ये ज़ीरो रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ ये नॉन ज़ीरो इंटीजर रिटर्न करेगा। ठीक है, इसमें हम एफ पी पॉइंटर डालते हैं जो कि फाइल का पॉइंटर होगा जिसको हमने रीड करना है। ठीक है, इस पर हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे, इफ़ एफ ई ऑफ एफ पी, अगर ये वाली कंडीशन प्रूव होगी तो हम प्रिंट कर देंगे एंड ऑफ डाटा। मतलब अगर नॉन ज़ीरो वैल्यू आ गई तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अगर ज़ीरो वैल्यू आएगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, मतलब एंड ऑफ डाटा अभी नहीं आया। ठीक है, अभी स्टेटमेंट्स, अभी डाटा और पड़ा है रीड करने को। ठीक है, उसके बाद आता है एफ एरर फंक्शन। एफ एरर फंक्शन जो होता है, एरर को देखने के लिए हम जब हमारी कोई एरर आ गई है, ठीक है, हमने देखना है कि एरर है कि नहीं, तो उसके लिए ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो टेक्स फाइल पॉइंटर, इसमें भी हम फाइल पॉइंटर ले लेते हैं। और अगर ये नॉन ज़ीरो वैल्यू मतलब इंटीजर रिटर्न करता है, अगर ये वाली कंडीशन इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, ठीक है, मतलब नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब एरर है। ठीक है, और अगर ज़ीरो है तो मतलब एरर नहीं है। ठीक है, अगर नॉन ज़ीरो है तो एरर है, तो हम ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे। अगर नॉन मतलब ज़ीरो है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, मतलब एरर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है इफ़ एफ पी इज इक्वल टू नल, अगर फाइल पॉइंटर ही नल है, मतलब फाइल में कुछ है ही नहीं, तो हम कह देंगे फाइल कुड नॉट बी ओपन, फाइल ओपन ही नहीं हो सकती। अगर फाइल पॉइंटर ही नहीं मिला तो फाइल ओपन हो ही नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट है हमने रैंडम असेस देनी फाइल में, मतलब कोई भी रैंडमली कहीं भी असेस कर सके कुछ भी, तो हमने वो वाली असेस देनी है ये वाले फंक्शन से, एफ टेल, एफ सीक। ठीक है, एफ टेल फंक्शन क्या होता है? एफ टेल फंक्शन टेक्स अ फाइल पॉइंटर एंड रिटर्न्स अ नंबर ऑफ टाइप, ठीक है, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू करंट पोजीशन। ठीक है, ये फाइल पॉइंटर लेता है और ये नंबर टाइप करता है बाय कॉरस्पॉन्ड टू करंट पॉइंटर। ठीक है, एन वुड गिव रिलेटिव ऑफसेट ऑफ करंट पोजीशन, दिस मीन्स दैट एन बाइट्स हैव ऑलरेडी बीन रीड। ठीक है, एफ टेल हमें बताता है कि हमारा पॉइंटर कहाँ पे पड़ा, मतलब जो हमारा कर्सर है वो कहाँ पे है और वो कितना कुछ रीड कर चुका है, मतलब कर्सर से पहले जितना डाटा आता है वो होता है एन। ठीक है, एन बताता है कि हमने कहाँ तक हमारा जो है पॉइंटर पहुँचा है, मतलब हमने कितना कुछ रीड कर लिया, वो हम स्टोर करते हैं एन में वैल्यू। एन वुड गिव रिलेटिव ऑफसेट ऑफ करंट पोजीशन, मतलब इसमें हम रिलेटिव ऑफसेट मतलब करंट पोजीशन की क्या वैल्यू है, मतलब जो अभी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है उसकी क्या वैल्यू, उससे पहले हम कितना डाटा रीड कर चुके हैं, वो सारा आएगा एन में। ठीक है, उसके बाद आता है एफ सीक फंक्शन जो होता है इज़ यूज टू मूव फाइल पोजीशन टू डिजायर्ड पोजीशन विद इन फाइल, इट टेक्स अ फॉलोइंग। अगर हम एफ सीक फंक्शन का हम यूज़ तब करते हैं जब हमने फाइल का पॉइंटर को अपनी किसी पोजीशन पे मूव करना है, मतलब अपनी कोई आप चाहते हो कि आप अगले पैराग्राफ पे की सेकंड लाइन पे जाना चाहते हो, तो आप एफ सीक फंक्शन का यूज़ करोगे। ठीक है, किसी भी
पोजीशन पे आप मूव करना चाहते हो, किसी पोजीशन पे जाना चाहते हो, तो आप fseek फंक्शन को यूज़ करोगे। ठीक है, fseek फंक्शन में कौन कौन से आर्गूमेंट्स होते हैं? एक होता है फाइल पॉइंटर, ठीक है, ये फाइल स्टोर करता है। उसके बाद होता है ऑफसेट, ठीक है, उसके बाद होता है पोजीशन। ऑफसेट स्पेसिफाई नंबर ऑफ पोजीशन टू बी मूव्ड। ऑफसेट होता है कि आपने कितनी पोजीशन आगे मूव करना है, मतलब 3 वर्ड्स आगे मूव करना है, 10 वर्ड्स आगे मूव करना है, कितने वर्ड्स आगे मूव करना है, ठीक है। और पोजीशन बताता है कि आपकी करंट पोजीशन क्या है, ठीक है। देन आता है रिवाइंड। रिवाइंड टेक्स अ फॉर्म फाइल पॉइंटर एंड रीसेट पोजीशन टू स्टार्ट अ फाइल। जो रिवाइंड होता है, जहाँ भी आपकी पोजीशन है ये मैटर नहीं करता, ये आपकी पॉइंटर को फर्स्ट पे स्टार्टिंग पे ऐड कर देता है, मतलब आपको स्टार्टिंग पे ले जाता है, ठीक है। इस पर आप रिवाइंड लगाओगे और सिंपल फाइल पॉइंटर लिखोगे और ये आपको पहुँचा देगा करंट पोजीशन पे, ठीक है। और इस पे आप एफ12 भी मेंशन कर सकते हो कि मतलब आप करंट कहाँ पे हो, करंट मतलब अभी का आप कहाँ पे हो, स्टैंड कर रहे हो, और ये आपको ले जाएगा बिगनिंग पे, ठीक है। ओके, थैंक यू।